अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। तो थोड़ा गैप लेने के बाद आज फिर मैं हाज़िर हुई हूँ छोटे से टॉपिक के साथ। तो चलते हैं बिना ज़्यादा बात किए और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। So the title is Mastering the Art of Verb, Explore the Fundamentals of English Language। यहाँ पे हम सीखेंगे कि जो वर्ब्स हम यूज़ करते हैं उनका आर्ट और एक्सप्लोर करेंगे कि इनके फंडामेंटल्स जो है वो कैसे यूज़ होते हैं इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज। So the next slide is welcome to the presentation on the mastering the art of verb. In this presentation, we will explore the fundamentals of English language verbs. We will cover everything from the basic to more advanced concepts so you can become an expert on using verbs in your writing and speaking skills। सबसे पहले तो यहाँ पे हम इस प्रेजेंटेशन में आपको वेलकम करेंगे जो कि बेस्ड है मास्टरिंग द आर्ट ऑफ वर्ब। और इस प्रेजेंटेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि फंडामेंटल जो है इंग्लिश लैंग्वेज में हम वर्ब्स की कैसे यूज़ करते हैं। और उसके अलावा हम यहाँ पे कवर करेंगे सारी उन चीज़ों को जो कि बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक जाती हैं और हम इन चीज़ों को यूज़ करने का तरीका बताएंगे जो कि हमें काम आएंगी राइटिंग स्किल्स में और हमें अपनी स्पीकिंग स्किल्स में। सो द फर्स्ट, व्हाट आर वर्ब्स। हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि वर्ब्स क्या है अबाउट दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद ये है कि हमें वर्ब्स के बारे में पता चले। सो अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, occurrence or state of being. Verbs are the backbone of any sentence and are essential for effective communication. In this slide, we will discuss the different types of verb and how to use them correctly। मतलब कि ये वर्ड जो है वो बहुत एक्सप्रेसिव हैं एक्शन में, जो कि हमें एक्शन बताता है, एग्जैक्टली अक्यूरेंस बताता है और स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। और ये वर्ब जो है वो बैकबोन है किसी भी सेंटेंस की और एसेंशियल है जो कि इफ़ेक्टिव बनाता है अपनी कम्युनिकेशन में। और उसके अलावा इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि इसके कितने टाइप्स हैं और इसको हम यूज़ कैसे करेंगे बिल्कुल एक्यूरेटली, बिल्कुल करेक्टिवली। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। टाइप्स ऑफ वर्ड डिफाइनिंग अ टारगेट। Here is for target we can understand. So the first one is Aquarius is the one of the oldest constellation. Its name mean water barrier and its symbol is represent action of water. So Aquarius जो है उसकी मीनिंग जो है वो वाटर बैरियर से है और इसका सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट होता है एक्शन ऑफ वाटर पे। एंड द सेकेंड वन इज कैप्रिकॉर्नियस इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टेलेशन इन द ज़ोडिक। इट्स नेम हॉर्न ग्रेट एंड रिप्रेजेंट बाय अ गोड विथ अ फिश टेल। कि ये कैप्रिकॉर्न जो है स्मॉलेस्ट कॉन्स्टेलेशन है जो कि ज़ोडिक साइन से रिलेटेड है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है गोड विथ अ फिश टेल से। नंबर थर्ड इज द एरीज इज द वन ऑफ द ज़ोडिक कॉन्स्टेलेशन and its symbol represent the ram's honor. It's unique but its image has changed over time. So the Aries one of the zodiac constellation और यहाँ पे जो सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं वो रैम्स ऑनर के नाम से जो है रिप्रेजेंट करते हैं और ये यूनिक है बिकॉज जो इनकी इमेज है वो ड्यू टू द टाइम वो चेंज होती रहती है ओवर टाइम। सो द फोर्थ वन इज कैसोपिया इज द कॉन्स्टेलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई। इट्स इजीली रिकॉग्नाइजेबल ड्यू टू इट्स डिस्टिंक्टिव डब्ल्यू शेप फॉर्म्ड बाय 5 ब्राइट स्टार्स। के यहाँ पे जो ये कैसोपिया है नॉर्दर्न स्काई से रिलेटेड है और इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ड्यू टू डिस्टिंक्टिव शेप है इसका डब्ल्यू, जिससे ये पता चलता है कि 5 ब्राइट स्टार। So the next one is verb tenses about the project. Verbs can be used in different tenses to indicate when an action occurred. The most common tenses are past, present and future. Each tenses have 4 forms: simple, continuous, perfect and perfect continuous. Choosing the correct tense is important for conveying the intended meaning of your sentence. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वर्ब जो है वो बहुत ही यूज़फुल है जो कि डिफरेंट टेंसेस में जो है यूज़ किया जाता है, जिसको हम इंडिकेट करते हैं एक्शन के लिए। और यहाँ पे कॉमन टेंसेस के बारे में बताया गया है कि पास्ट हैं, प्रेजेंट हैं, फ्यूचर हैं और इनके अंदर भी 4 फॉर्म्स है जिसमें सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं। अब ये जिनको पता होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि चूजिंग द करेक्ट टेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हम चूज़ करेंगे करेक्ट टेंस को जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कन्वे करेंगे और इंडिकेट करेंगे एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस। तब तक हमें वर्ब का पता नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे आ जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें 4 चीज़ें बताई गई हैं जिनको हम पढ़ेंगे। So the first is about the project, second is project timeline and third is defining a target and fourth is where we are.
these are the subject verb agreement. So next slide is conclusion. सो कंक्लूजन में जो मेन टाइटल है यहाँ पे वो है वेयर वी आर. इन कंक्लूजन, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ वर्ब इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन इंग्लिश एज वी नो. बाय अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब टेंसेज and subject verb agreement, you can take your writing and speaking skill to the next level. Thank you for joining us today. तो सिंपली यहाँ पे ये बताया गया है कि हम इन चीज़ों को जो है जब तक समझेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा और हमारी जो स्पीकिंग लेवल है वो नेक्स्ट लेवल तक नहीं जाएगी. तो कंक्लूजन में सिंपली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम कहाँ पे हैं और हमें ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया. तो कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा और इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करें कि हमारी लेवल कहाँ तक है और हम इस प्रेजेंटेशन के बाद कितना आगे इंटरेस्ट ले पाते हैं. तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी. मेरी ऐसी सपोर्ट बढ़ाते रहिएगा. मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. दुआ में याद रखिएगा.